हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको हम डीपली समझेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे। तो नोट्स की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो भी बाईलैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में। तो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस पहले क्लास को एकदम आसान वे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विद्युत आवेश, या उसे हम कह सकते हैं चार्ज। अब चार्ज होता क्या है? तो चार्ज किसी भी पदार्थ की वह मूल इकाई होता है जिसके कारण कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, आकर्षण या रिपल्सन का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण ये क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे कहते हैं आकर्षण, और एक वस्तु दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करती है तो उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। तो ये होता क्यों है? तो ये होता है चार्ज के कारण। क्या होता है कि कोई मान लीजिए पदार्थ है आपके पास में, मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, ग्लास का रोड है, छड़ है, और ये आपके पास में क्या है, वुलन क्लॉथ है, क्लॉथ। अब होता क्या है, दो पदार्थ हैं ये हमारे पास में। अब ये मान लीजिए कि ये दोनों ही आवेशित नहीं है। आवेशित का मतलब ना ही इस पर कोई ऋणात्मक चार्ज है, ना ही इस पर कोई धनात्मक चार्ज है, इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं है। अब होता क्या है, मान लीजिए इनके पास 50 पॉजिटिव और 50 निगेटिव चार्ज मौजूद है। इस पर भी 50 धनात्मक 50 ऋणात्मक चार्ज मौजूद है। तो इस केस में क्या होगा, ये ना तो धनात्मक आवेश दिखाएंगे ना ही ऋणात्मक आवेश दिखाएंगे। ये अब क्या करते हैं हम इसको, इन दोनों को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया, रब किया। जब हम इनको रब करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रब करने के बाद हम देखते हैं कि इनमें एक असमानता पाई जाती है। असमानता क्या कि ये जो होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। अब ये आकर्षण होता क्या है, तो ये समझिए। ये आकर्षण होता है, मान लीजिए इसके पास 50 चार्ज था प्लस का, 50 नेगेटिव का था। अब इसमें से क्या हुआ, ये 50 में से जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे ये लूज कर देता है, ठीक है। मान लीजिए इसके पास 25 नेगेटिव आए नीचे। अब वो 25 गए कहाँ, तो 25 चले जाते हैं दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। तो इसके पास पहले 50 धनात्मक थे तो 50 धनात्मक अब भी हैं, लेकिन इसका ऋणायन इसके पास आ गया, जिसके बाद मान लीजिए 75 निगेटिव आयन हो गए। तो इस केस में क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसके पास में चले गए, तो इसने लेस किया और इसने गेन किया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि ये इसके पास धनायन की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये अब धनात्मक प्रकृति दिखाएगा, अर्थात पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा ऋणात्मक चार्ज, अर्थात निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज रहेगा। अब यहां पर आप समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आया क्यों, घर्षण के कारण आया है। अब जब आपने इसको घर्षण किया है, तो घर्षण करने के बाद में ये दोनों आपस में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहे हैं, ये किसके कारण हुआ, यही हुआ है चार्ज के कारण, आवेश के कारण, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल ले लीजिए, आपने कभी ना कभी एक कॉम्ब लिया होगा, कंघा लिया होगा और अपने बालों में रब किया होगा। तो जब आपने कंघा को बालों में रब किया होगा तो आपने देखा होगा कि कंघे पे क्या आ जाते हैं, धनात्मक आयन आ जाते हैं। धनात्मक आयन कैसे, धनात्मक की अधिकता हो जाती है, और बाल पर क्या होते हैं, ऋणायन आ जाते हैं, अर्थात बाल में ऋणायन की अधिकता हो जाती है, अर्थात ऋण आवेश उस पर ज्यादा हो जाते हैं। तो इस कारण आप जब इस तरह से इसको रब करते हैं, और रब करने के बाद में आप जब इसको, ये जो धनायन है, इसको किसी के पास में ले जाते हैं, तो ये क्या करता है, जो आपके पेपर होते हैं, अदर अदर थिंग्स को ये थोड़ा सा हल्का सा अट्रैक्ट करता है। वो गुण किसके कारण आता है, तो वो आवेश के कारण आता है। तो इससे समझ में आता है कि जो आवेश होता है ये कोई बाह्य कारक नहीं है, ये किन्हीं भी वस्तु का क्या होता है, मूल गुण होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, तो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि Q, इसको देखिए स्मॉल q या कैपिटल Q से आप डिनोट कर सकते हैं। हमने स्मॉल q से किया है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो उसमें चार्ज भी फ्लो हो जाता, चार्ज भी फ्लो होने लगता है।
ठीक है, इस तरह से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, इसलिए। अब यहाँ आप समझिए कि चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक, जैसा आपने देखा ही, चार्ज दो प्रकार का है ना, एक बॉडी पर धनात्मक चार्ज आ गया, एक पर ऋणात्मक चार्ज आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज के दो टाइप होते हैं। चार्ज के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, दो टाइप। कौन कौन से? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब किसी बॉडी पर, किसी पदार्थ पर ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, जैसा आपने यहां देखा कि देखिए 25 आयन इसके चले गए, तो इस पर 50 प्लस के थे लेकिन 25 माइनस के रह गए, तो ज्यादा इसमें धनायन है, तो धनायन के ज्यादा होने से धनात्मक हो गया, धनात्मक प्रकृति दिखाने लगा, और इसमें ऋणायन ज्यादा हो गया तो ये ऋणायन प्रकृति दिखाने लगा। तो जिस पदार्थ के ऊपर धनायनों की अधिकता हो जाती है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं, और या धनात्मक पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ पर ऋणायन की अधिकता हो जाती है उसे ऋणात्मक पदार्थ कहते हैं या ऋणात्मक चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अगर आप समझेंगे तो जो चार्ज होते हैं, ये जो आपके पास में ये जो चार्ज है, इन चार्ज के दो मूल नियम होते हैं, या आपके साथ दो मूल गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दो ही बॉडी होती हैं चार्ज के कितने टाइप होते हैं? दो ही टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप, एक निगेटिव टाइप। तो इन टाइप को लेकर के इनके मूल गुण आते हैं। मूल गुण कौन कौन से? एक लाइक और एक अनलाइक। अर्थात इसको कहते हैं विजातीय, इसको कहते हैं सजातीय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जो आयन है, वो दोनों पदार्थ जो आपके पास में है, अगर वो धनात्मक प्रकृति के हैं दोनों, एक पर भी धनात्मक ज्यादा है, दूसरे पर भी धनात्मक ज्यादा है आवेश, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर निगेटिव और निगेटिव है, तब भी वो दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में एक धनात्मक पदार्थ है जिस पर धनावेश ज्यादा है और एक पर ऋणावेश ज्यादा है, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां से आपको समझ में आता है अगर एक जैसा आवेश होता है तो वो एक दूसरे को रिपल करता है, और अलग अलग आवेश होते हैं अलग अलग गुण के, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यहां से समझ आ गया आपको। तो अब हम बात करते हैं, एक शब्द आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अर्थात विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश कुछ और नहीं है। मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, अर्थात वोल्टेज इंड्यूस कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है और चार्ज भी फ्लो होने लगता है। तो इस कारण से करंट और चार्ज के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आता है फॉर्मूला Q/T। अब यहां पर होता क्या है, जो चार्ज होता है, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलाम, अर्थात C होता है, कूलाम होता है। अब इस केस में आप इसको समझोगे तो इसका CGS पद्धति में यूनिट में इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम, या इससे एक दूसरा CGS में दूसरा भी होता है जिसे कहते हैं ESU, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है स्टेट कूलाम हो या ESU हो, दोनों ही इक्वल होते हैं। इनकी वैल्यू 3 × 10⁹ होती है, ठीक है, इतना ये होता है, इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब होता क्या है, एक और इसका यूनिट बन जाता है Q का, ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये IT हो जाएगा, और IT होने के कारण ये एम्पियर में करंट का एम्पियर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो यहाँ पर चार्ज का इक्वल यूनिट आ जाता है एम्पियर पर सेकेंड। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा।
आपने चार्ज को इसलिए समझा होगा कि चार्ज क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है जिसके कारण वह किसी से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ऐसे ही टॉपिक को लेकर के हम इजीली फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, समझाएंगे आपको और आसान तरीके में आपको समझ में आएगा भी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए अपना हम सेशन यही समाप्त करते हैं।